बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में। पट्ठों को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, कौन से ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रूटीन में अगर ऐड करें तो आप अपने कमज़ोर पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं, और वो भी घर में। पट्ठों में कमज़ोरी की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमारी उम्र जैसे जैसे ज़्यादा होती जाए, हम एक्सरसाइज अगर कम कर रहे हो, हमारी डाइट ठीक ना हो, खाने ठीक ना हो, और अगर इसके अलावा हमारी नसें कमज़ोर हो जाएँ, जिसे हम आम ज़ुबान में असाब भी कहते हैं और मेडिकल में जिसे हम नर्व्स कहते हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाएँ तो भी हमारे पट्ठे कमज़ोर हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं? उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है विटामिन बी 6। जैसे हमें हमारी हड्डियों की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए विटामिन डी की कमी का मसला होता है, इसी तरह से विटामिन बी 6 की अगर कमी हो जाए तो हमारी नसें कमज़ोर हो सकती हैं। हमारी वो आसाब, वो करंट की तारें जो कि हमारे पट्ठों को सप्लाई करती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वो कमज़ोर हो जाए तो हमारे पट्ठों तक पैगाम ही सही से नहीं पहुंचता। लाइक मेरे अगर दिमाग ने सोचा है कि कोई मूवमेंट करनी है, जैसे मैं अपने हाथ को हिला पा रहा हूँ, मेरे ब्रेन से सिग्नल आए हैं मेरे हाथ के पट्ठों के पास कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना और मैं मूवमेंट कर सकूंगा। ये जो सिग्नल है ये हमारी नसों की मदद से आता है, आसाब की मदद से आता है। अगर ये कमज़ोर होंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके पट्ठों की कमज़ोरी आपको फील होगी, आपके हाथों की ग्रिप कम हो जाएगी, आपके लिए मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, आपको हर टाइम पट्ठों में अंदर खिंचाव, अकड़ाव, कड़ल पड़ना, इस तरह के साइंस होंगे। तो इन आसाब की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, यानी कि इन नसों की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए आपको विटामिन बी 6 की ज़रूरत होती है। और ये विटामिन बी 6 आपको प्रोटीन रिलेटेड जो खाने हैं, जैसे मछली है या कलेजी है या फिर आपके पास आलू है, इसके अंदर आपको मिलता है, और इसके अलावा आपको ये चिकन के अंदर मिलता है, आपको पालक के अंदर मिलता है। सो इन खानों को आपने अपनी रूटीन में ऐड करना है। तो ये आपकी नसों के लिए, आपके असाब की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। नंबर 2 जो विटामिन है वो विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 का दूसरा नाम होता है कोबालामीन। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो लोग जो कि मेथिकोबाल के इंजेक्शंस या फिर मेथिकोबाल टीके जो वो लगवाते हैं। तो ये जो कोबाल होता है ना, मेथिकोबाल के अंदर जो वर्ड कोबाल है, ये कोबालामीन डिपिक्ट करता है कोबालामीन को। तो ये विटामिन बी 12 को शो करता है। तो विटामिन बी 12 जो है वो आपकी नसों के लिए, आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटामिन बी 12 जो है ये दरअसल आपकी जो मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे आपकी जो नसें होती हैं, इन नसों के ऊपर ना कवरिंग होती है। जैसे जो बिजली की तारें होती हैं ना, उनके ऊपर एक कॉपर की जो कवर लगा हुआ होता है, इस तरह से इन नसों के ऊपर भी कवरिंग होती है। इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ की हेल्थ के लिए आपको विटामिन बी 12 की ज़रूरत होती है, कोबालामीन की ज़रूरत होती है। ये विटामिन बी 12 आपको मिलती है मछली में से, आपको मिलती है पालक में से, ब्रोकली में से, इसके अलावा आपको अंडों में से मिलती है। जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप उससे विटामिन बी 12 ले सकते हैं। सो आप इन खानों को आपने लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। सो अब तक कितनी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप अपने पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, विटामिन बी 6 का इस्तेमाल करें, विटामिन बी 12 का इस्तेमाल करें। जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोटीन। आपने देखा होगा जो लड़के जिम में जाते हैं उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन शेक ऐड हो रहा होता है। ये प्रोटीन रिलेटेड ज़्यादा डाइट होती है। क्यों? क्योंकि पट्ठों की कमज़ोरी को अगर आपने ठीक करना है, प्रोटीन इंटेक आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास है चिकन, जिस तरह से बीफ है। ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन हो, यानी कि जो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं कि जिसके अंदर लाइक चिकन है या मछली नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, तो आपको फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी रूटीन में दालें ऐड करें, चने ऐड कर सकते हैं। इनके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी। सो आपने प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी। 3 चीज़ें अब तक हो चुकी हैं, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 और प्रोटीन। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई दरअसल होता है एंटीऑक्सीडेंट। हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली जो चीज़ है ना, वो है फ्री रेडिकल्स। आपके जिस्म में अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे, आपके मसले मसाइल ख़त्म ही नहीं होंगे। चाहे पट्ठों की कमज़ोरी हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, और इवन जिनको कैंसर भी हो जाए तो वो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना है अपनी बॉडी से, या कम करना है, या उनके साथ फाइट करना है, तो हमें ज़रूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं विटामिन ई में से। विटामिन ई जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये भी हमें मिलता होता है जैसे सूरजमुखी के बीज होते हैं उसमें मिलता है, बादाम में मिलता है, अखरोट में मिलता है, अंडों में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, और पालक के अंदर मिलता है। तो अगर आप इन खानों को ऐड करेंगे तो आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स जो वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स ख़त्म होंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प मिलेगी। जो पांचवी और बड़ी अहम चीज़ है पट्ठों के लिए, लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के लिए अहम होता है, और वो है कैल्शियम।
कैल्शियम की अगर जिस्म में कमी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पट्टे को कमज़ोरी हो सकती है, आपकी नसों को कमज़ोरी हो सकती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हमारी नसें जो हैं वो हमारी करंट की तारें होती हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके आपको बाजुओं में, हाथों में ग्रिपिंग वगैरह मूवमेंट आपको डिफरेंट मूवमेंट्स देती हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो नसें होती हैं ना, ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे ये ब्रेन है और ये हमारा यहाँ पे पट्टा है और ये इसके बीच में एक जो है ना ये कनेक्शन वाली तार है, ऐसे नहीं होता। ये दरअसल इस तरह से होती है, ये इस तरह से, यूँ डिफरेंट, इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो हमारी करंट की तारें होती हैं, ये जो असाब होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। अच्छा, अब इनके बीच में ना डिफरेंट चैनल्स होते हैं। अब इन चैनल्स के अंदर जाना, डिफरेंट चैनल्स के अंदर जो है वो यहाँ पे कैल्शियम भी मौजूद होती है जिन्हें हम कैल्शियम चैनल्स कहते हैं। अच्छा, अब इन चैनल्स का काम ये होता है कि आपका एक न्यूरॉन से मैसेज यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ये जो पहुँचाना होता है ना, ये आपके इन चैनल्स का काम होता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यहाँ पे ये मुश्किल टर्म्स को आप छोड़ें, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। इसलिए आपके जो कैल्शियम है ना, ये इन असाब के अंदर करंट के बहाव को गुजरने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो कैल्शियम की कमी अगर आपको होगी तो इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हड्डियां कमज़ोर होगी, आपके पट्टे भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो इस कैल्शियम को हमने कहाँ से लेना है? कैल्शियम वाले खाने होते हैं जैसे दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्जी, सैलेड, इस तरह के खाने आपने अपनी रूटीन में ऐड करने हैं। तो ये हैं टोटल 5 चीज़ें, अगर आप इनको अपनी रूटीन में ऐड करेंगे आपको पट्टों की कमज़ोरी का मसला काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, जिसमें विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, प्रोटीन है, विटामिन ई है और कैल्शियम है। एक एहतियात ये करनी है कि जितने मैंने खाने बताए हैं इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें हैं। प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें उनके लिए ज़हर होती हैं जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रेज्ड हो। अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आपने पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा ये वाले खाने से अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, आप कहेंगे यार फिर तो पीछे कोई खाना नहीं बचा, फिर क्या करें? फिर आपने इन खानों को, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इन खानों को बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। जब भी खाना है साथ में ज़्यादा सारा पानी पीना है, ताकि अगर जिस्म में यूरिक एसिड बने भी सही तो वो जिस्म से निकल जाए, यूरिन के रास्ते हमारे बॉडी से ही एक्सक्रीट हो जाए। ये ना हो कि हमारे जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाए और ये जोड़ों में घुस जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। सो ये वाले खाने, अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है ना तो फिर तो आप आराम से ये वाले खाने शुरू करें। आप देखेंगे आपको मसल वीकनेस का मसला काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अगर ये मसला आपने कवर नहीं किया, हर टाइम आप थके रहेंगे, आपको थकावट होगी और इसकी बहुत बड़ी वजह आपकी एक्टिविटीज़, वर्जिश ना करना भी होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। इसके अलावा आपके पिंडली वाले पट्टों के अंदर ज़्यादा खिंचाव हो सकता है, अकड़ाव हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको रात को नींद सही से नहीं आएगी। सो अपने मसल वीकनेस को अगर ठीक करना है, इन 5 चीज़ों को आपने ज़रूर इसके ऊपर काम करना है। इसके अलावा अगर आपको पट्टों में खिंचाव, अकड़ाव रहता है तो आप ना इस तरह की मशीनों को इस्तेमाल किया करें। ये देखें, इससे आप अपने पट्टों के अंदर खून के बहाव को, सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जब हम थेरेपी करवाने जाते हैं तो डिफरेंट आपको थेरेपी सेंटर्स पे भी इस तरह की मशीनें लगवाई जाती हैं। अगर आपका नज़दीक कोई थेरेपी सेंटर है तो वहाँ जाकर पट्टों के खिंचाव का, अकड़ाव का वहाँ पे थेरेपी करवाएं। लेकिन अगर आपका नज़दीक कोई थेरेपी सेंटर नहीं है तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली इस तरह की मशीन ही घर में रख लें और जहाँ पे भी आपको पट्टों के अंदर खिंचाव या अकड़ाव हो वहाँ पे इस मशीन को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पट्टों के अंदर खून के बहाव को इम्प्रूव करता है। अगर खून का बहाव इम्प्रूव होगा तो ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं ना, तो ये खून के रास्ते ही तो आपके पट्टों तक जाना है। जिस भी पट्टे के अंदर, ये तो पिंडली वाले पट्टे की वीडियो है ना, तो आप इसको कमर वाले पट्टों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजू पे भी कर सकते हैं। पट्टों के लिए ज़्यादा अच्छी है, ये जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, आपने पट्टे के ऊपर इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर ना 4 डिफरेंट किस्म के हेड्स होते हैं इस तरह से। ये वाला जो हेड है ये पट्टों के ऊपर इस्तेमाल होता है, ये आपके रीढ़ की हड्डी के मोहरों पे इस्तेमाल होता है, ये जिनको टेल बोन का दर्द हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये कंधे के दर्द में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी इसके अंदर लगी हुई होती है, साथ चार्जिंग केबल होती है। सो ये एक सिंपल सी मशीन है, थेरेपी की मशीन है, जिसको आप घर में रखें, साथ में अपनी डाइट को ठीक करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पट्टों की कमज़ोरी के मसले में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और पट्टे कमज़ोर होना ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।